वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। ये हैं डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है ये। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया कौन से स्थान पर है? तो इसमें इंडिया है जो 38वें स्थान पर है। इसमें टोटल देश कितने थे? तो टोटल देश इसमें 139 थे। पहला स्थान इसमें सिंगापुर को मिला है, सेकेंड स्थान फिनलैंड को मिला है और लास्ट स्थान इसमें मिला है 139, तो ये अफगानिस्तान को मिला है। और 2018 में इंडिया की रैंक थी 44, 2014 में थी 54 और अब की बार है 38। फिर है, जहाँ पे लॉजिस्टिक लागत कम हो, आधारभूत संरचना अधिक हो, ऐसे राज्य ऊपर होते हैं रैंकिंग में। और पीएम गति शक्ति योजना का उद्देश्य भी यही था, लॉजिस्टिक लागत कम करना और आधारभूत संरचना में वृद्धि करना। तो पीएम गति शक्ति योजना कब तक चलेगी? तो 2024-25 तक चलेगी। फिर है, इंडिया और सिंगापुर के बीच अभ्यास होता है, उसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र। फिर है, वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसने जारी किया है? तो वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड विश्व बैंक ने जारी किया है। किसके संरक्षण के लिए? तो ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए जारी किया है। और 1944 में ब्रिटेन वुड सम्मेलन हुआ था, तो दो संस्थान की स्थापना हुई, एक IMF है, दूसरा WHO है। WHO का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है और WHO का दूसरा नाम IBRD है। और IMF और WHO को जुड़वा बहनें भी कहते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस में इंडिया की रैंक 126 है। रैम्प योजना है जो MSME के लिए है, विश्व बैंक इसमें हेल्प करेगा। ग्लोबल यूनियन इंडेक्स 2023 में इंडिया तीसरे स्थान पे है, पहले स्थान पे USA है, सेकंड स्थान पे इसमें चाइना है। सर्वाधिक AI निवेश वाले देशों में इंडिया की रैंक है जो 5वीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, 30वें राष्ट्रीय पंचायत दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये कौन सा नंबर का है? ये 30वें नंबर का है राष्ट्रीय पंचायत। तो ये मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जाएगा। इसके अंतर्गत चीफ गेस्ट होंगे प्रधानमंत्री। और स्थानीय स्वशासन का जनक कौन था? तो स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन था। बलवंत राय मेहता समिति कब स्टार्ट की गई? इसकी स्थापना 1957 में की गई। जो त्रिस्तरीय पंचायत राज थे की स्थापना किसके आधार पर की गई? तो रिपोर्ट थी बलवंत राय मेहता समिति, इसके आधार पर की गई। और इसकी शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 1959 को। और कहाँ पे की गई? तो राजस्थान के नागौर ज़िले से, और इसको जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ये नाम इनका याद रखिएगा और ज़िला और राज्य का नाम याद रखिएगा। और कब स्टार्ट हुई? 2 अक्टूबर 1959 को। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। और ये पारित कब किया गया? तो 24 अप्रैल 1993 को। इसके द्वारा भाग 9 और आर्टिकल 243 से 243 ओ जोड़ा गया। फिर 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस बार का 30वां है 2023 वाला। फिर है, MP में कौन कौन सी योजना है? तो MP में लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहन योजना चलाई जा रही है। मुरैना गजक को GI टैग मिला है, वो भी MP का है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स MP में हुए इसका आयोजन और विजेता इसमें महाराष्ट्र था। MP का स्थान इसमें तीसरा था। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन है जो इंदौर MP में हुआ है। और नेक्स्ट है, भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा है? तो कार्यात्मक रूप से पहला साक्षर जिला है मांडला जिला, ये भी MP का है। फिर है, भारत का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला कौन है? तो बुरहानपुर MP है। और MP का नया जिला कौन सा है? तो मऊगंज है MP का नया जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 17 अप्रैल को मनाया जाता है। लीवर दिवस है 19 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व हेरिटेज दिवस 18 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर है, अनुसूची 11। तो अनुसूची 11 में 29 विषय हैं और ये 73वां संविधान संशोधन है जो पंचायती राज से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति है जो त्रिस्तरीय पंचायत राज के जनक है, बलवंत राय मेहता। तो जैसे क्वेश्चन आएगा त्रिस्तरीय पंचायत राज के जनक कौन है? तो बलवंत राय मेहता हैं। और बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत की गई राजस्थान के नागौर जिले में। और किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्टार्ट किया गया। आर्टिकल 243 के किससे रिलेटेड है? तो राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ग्राम पंचायत का गठन किस आर्टिकल में बताया गया? तो आर्टिकल 40 में। ये DPSP में रिलेटेड है। फिर एक केंद्र निर्वाचन आयोग, आर्टिकल 324। केंद्र वाला आएगा तो
324, राज्य निर्वाचन आयोग 243 के। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसरो ने PSLV C-55 रॉकेट से किस देश के TELEOS-2 को और ल्यूमेलाइट 4 उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित किया है? तो सिंगापुर के ये उपग्रह हैं और ये दोनों उपग्रह हैं। तो TELEOS-2 है, ये सिंथेटिक अपर्चर राडार इसमें लगा हुआ है और ये पृथ्वी के अवलोकन के लिए बनाया गया है। और ल्यूमेलाइट 4 है, ये नैनो उपग्रह है। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और PSLV को ही इसरो का वर्कहाउस कहते हैं। फर्स्ट उड़ान PSLV की 1993 में हुई और इस उड़ान का नाम था PSLV D1 और इस बार की 57 नंबर की उड़ान है, इसका नाम है PSLV C-55 और ये कहाँ से उसने उड़ान भरी? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से और इसमें 2 उड़ान है जो असफल हो गई। टोटल कितनी? 57, 2 असफल हो गई, तो 55 है जो सफल उड़ान थी। फिर PSLV C-54 ने भूटान का किस देश का उपग्रह लेकर उड़ान भरी है? तो भूटान हो जाएगा। भूटान के कौन से उपग्रह हैं? तो INS-2B है और EOS-06 है। LV-M3 उपग्रह के माध्यम से 36 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। किसके? तो OneWeb के 36 उपग्रहों को इससे लॉन्च किया गया है। टाइफा सैटेलाइट केन्या का पहला उपग्रह है। ओफेक सैटेलाइट ओफेक 3 है, इजराइल का ये जासूसी उपग्रह है। किस देश का है? तो इजराइल का ये जासूसी उपग्रह है ओफेक 3। SSLV D2 पहली उड़ान इसकी असफल हुई थी। फिर सेकेंड उड़ान में EOS-07 और आज़ादी सेट को लॉन्च किया गया। किन उपग्रहों को लॉन्च किया गया? तो EOS-07 और आज़ादी सेट को लॉन्च किया गया था। किसके माध्यम से? तो SSLV D2 के माध्यम से और पहली उड़ान इसकी असफल रही थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन है? तो सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कितने जलाशय हैं? तो 7.47 लाख हैं। सेकेंड नंबर पे यूपी है। फिर सबसे कम जलाशय कहाँ है? तो ये सिक्किम में है। और जल निकाय की गणना ये पहली बार ये गणना की गई है जल निकाय से रिलेटेड और ये संस्करण कौन सा है? तो 2017-18 का ये संस्करण है। भारत में जल निकाय या जलाशय कितने हैं? तो 24,24,540 है, जिसमें 60% तालाब हैं। मैक्सिमम झीलें कहाँ पे हैं? तो मैक्सिमम झीलें हैं तमिलनाडु में। जल संरक्षण में पहले स्थान पर कौन है? तो जल संरक्षण में पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की CM कौन है? ममता बनर्जी हैं और इनकी पार्टी थी तृणमूल कांग्रेस। इसको समाप्त कर दिया गया है। टोटल अभी 6 पार्टी बची हुई हैं और आपको इसमें शामिल किया गया है। गजमित्र पहल कहाँ स्टार्ट की गई? तो पश्चिम बंगाल में। जगदीप धनखड़ पूर्व राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल के। सबसे गरीब CM है जो ममता बनर्जी हैं पश्चिम बंगाल की। भारत का पहला प्रमाणित हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा है। जिला पूछेगा तो बुरहानपुर MP हो जाएगा। लक्ष्य कब तक का है? 2024 तक का लक्ष्य है। टाइगर जनगणना है, इसके 50 साल पूरे हो गए हैं। टाइगर हैं जो 2022 में कितने हैं? तो 2022 की जनगणना में 3167 है और 2018 में 2967 थे, तो 200 टाइगर की वृद्धि हुई है। इंडिया की जनसंख्या कितनी है? तो इंडिया की जनसंख्या है 142.86 करोड़ और चाइना की है 142.57 करोड़ और ये 29 लाख की वृद्धि हुई है। 29 लाख ज़्यादा है इंडिया चाइना से। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, असम ने किस राज्य के साथ सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए समझौता किया है? तो असम ने है अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए समझौता किया है। असम से कौन कौन से राज्य अलग हुए? तो असम से 1963 में नागालैंड अलग होकर राज्य बना और फिर 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय बने राज्य। उसके बाद में 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है जो इससे अलग होकर राज्य बने थे। असम के CM कौन है? तो असम के CM हेमंत बिस्वा हैं और अरुणाचल प्रदेश के CM है पेमा खांडू। और ये विवाद कब से चल रहा था असम और अरुणाचल के बीच में? तो ये 1972 से चल रहा था और समझौता अभी हुआ है। मध्यस्थता इसमें किसने की है? तो अमित शाह ने इसमें मध्यस्थता की है। 2022 में नाम से ही घोषणा पत्र आया जो किसके सुलझाने के लिए था? तो सीमा विवाद को सुलझाने के लिए आया था। इसका नाम याद रखिएगा, नाम से ही है, 2022 में आया था।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र वर्सेस राज्य सीमा विवाद और राज्य वर्सेस राज्य सीमा विवाद हल कराने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 131 में है। फिर है अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख आर्टिकल 263 में है। अरुणाचल प्रदेश को कब राज्य का दर्जा मिला? तो 1987 में मिला था दर्जा इसको। और बोमडीला दर्रा कहाँ है? तो बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। डोनी पोलो एयरपोर्ट भी अरुणाचल प्रदेश में है। म्यांमार से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। तो ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार से सीमा बनाते हैं। गज उत्सव कहाँ स्टार्ट किया गया? तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में स्टार्ट किया गया है। और किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया है। असम में ही भरोसा ऐप स्टार्ट किया गया है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये किया गया है। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो IIT गुवाहाटी में इसको स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ष 2030 तक सरकारी विभागों में 100% EV प्रयोग का लक्ष्य रखने वाला पहला राज्य कौन है? EV का मतलब होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो ये यूपी है। कब तक का लक्ष्य है? 2030 तक है। 100% EV का प्रयोग का लक्ष्य रखने वाला कहाँ पे? तो सरकारी विभागों में। तो 14 अक्टूबर 2022 को नीति जारी की गई थी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, इसकी डेट है जो याद रखिएगा। और केंद्र सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने की योजना कौन सी है? तो केंद्र सरकार की एक योजना है, उसका नाम है फेम। और ये किसके लिए है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए। कब स्टार्ट की गई? तो ये 2015 में स्टार्ट की गई। फिर भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व है 53वां, ये यूपी में है। शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य कब तक का है? तो 2070 का है शून्य शुद्ध उत्सर्जन लक्ष्य। टीबी हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य 2025 तक का है। ई अमृत योजना इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए है। फिर है ई कुंभ ऐप। तो ई कुंभ ऐप कहाँ स्टार्ट किया गया? तो उड़ीसा में किया गया है। स्थानीय भाषा में तकनीकी पाठ्यक्रम के लिए किया गया है, इसको आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, छात्रों में उद्यमशीलता का विश्वास व कौशल विकसित करने के लिए तेजस्वी कार्यक्रम कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो तेजस्वी कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में स्टार्ट किया गया है। और किस लिए? उद्यमशीलता का विकास व कौशल विकसित करने के लिए छात्रों में। सप्ताह में 3 दिन इसके अंतर्गत है, जो सप्ताह में 3 दिन 40-40 मिनट की विशेष क्लासें चलेंगी। और ये किस क्लास के लिए? तो 9th और 11th के लिए है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो WMO ने जारी की है ये रिपोर्ट। और इसे है जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहते हैं। तापमान में वृद्धि, ग्लेशियर में कितना पिघला है, समुद्री स्तर में कितनी वृद्धि हुई है और ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि कितनी हुई है, इसके अंतर्गत ये सब चीज़ें देखी गई। तो तापमान में वृद्धि कितनी हुई? तो 2022 में तापमान में वृद्धि 1.15 डिग्री सेंटीग्रेड हुई है। ग्लेशियर की मोटाई कितनी कम हुई है? तो 1.3 मीटर मोटाई कम हुई ग्लेशियर की। तो ग्लेशियर पिघले हैं, इससे समुद्री स्तर में वृद्धि आई है। ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, इसमें वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, 21 अप्रैल 2023 को स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो स्टार स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को घोषित किया है। जियो सिनेमा ने अपना एम्बेसडर रोहित शर्मा को और HSFC ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। हर्बालाइफ ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो हर्बालाइफ के ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना है। पेप्सिको के रणवीर सिंह हैं। वुमेन चैंपियनशिप के फरहान अख्तर और मैरी कॉम है। प्यूमा इंडिया की हरमनप्रीत कौर हैं, ये हैं ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, IIT मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ स्थापित करेगा? तो IIT मद्रास है अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर तंजानिया जंजीबार में स्थापित करेगा। तंजानिया की राजधानी दोदोमा है। IIT ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया? तो अबू धाबी UAE में किया है। IIT खड़गपुर ने कहाँ किया है? तो ये मलेशिया में किया है। तीनों IIT के याद रखिएगा कहाँ कहाँ किया है। और इसे तंजानिया को क्या कहते हैं? तो तंजानिया को क्लोव आइलैंड कहते हैं या लौंका द्वीप कहते हैं तंजानिया जंजीबार को। और इसी के पास तंजानिया के पास विक्टोरिया झील है जिससे भूमध्य रेखा बीच से गुजरती है। फिर है माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है, यह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। सारंग फेस्टिवल IIT मद्रास में मनाया गया। छात्रों से संबंधित है।
G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव कहाँ रखा गया है? तो दिल्ली में रखा गया है। तो ये थे आज के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।